क्वेश्चन 16। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जिस लाइन से ये सर्कल बनाया है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, अगर मैंने ये फाइंड करनी है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? लेंथ इज इक्वल टू 2πr। और r क्या यहाँ पे? इस सर्कल का रेडियस। और अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ अकेले इस सर्कल के इतने पोर्शन की लेंथ, तो क्या आएगी? देखो पूरे सर्कल का ये हाफ है, तो इस केस में लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ सर्कल की इक्वल टू 2πr/2, मतलब इसकी हाफ हो जाएगी, तो क्या रह जाएगी? πr। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अब इस क्वेश्चन में काम आएंगे, आप ये नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM एट होम। तो क्या कह रहा है कि 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रोहन ने साइंस पढ़ी। तो कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड, ये जो मिनट हैंड है इसकी टिप को हमने कंसीडर करना है, ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल। तो हमने देखना है जब 6 बजे होंगे तब घड़ी कैसी होएगी। जैसे मैं घड़ी बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 9, है ना? ऐसे ही होगा। और जब 6 बज रहा है तो जो छोटी सुई होगी वो 6 पे होगी, और जो बड़े वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? 12 पे। ऐसे ही होगा। तो उसने यहाँ से पढ़ाई शुरू की, और कब तक पढ़ाई की उसने? जब तक 7:30 हो गए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 7 है, और यहाँ पे क्या है 7:30। तो मतलब ये जो बड़ी वाली सुई है इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जब इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, तो ये जो छोटे वाली सुई है ये कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ जाएगी फिर, है ना? कब? लेकिन जब ये बड़े वाली सुई है ये एक पूरा राउंड और कंप्लीट करेगी। तो ये तो हो गया 1 घंटे के लिए, लेकिन पढ़ाई उसने कितने टाइम के लिए की? 1.5 घंटे के लिए। मतलब 6 से 7:30 के बीच में कितना टाइम इंटरवल है? 1.5 घंटे का है। तो उसने मतलब आधा घंटा और पढ़ाई की, तो मतलब ये इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करेगी। तो टोटल डिस्टेंस जो बड़े वाली सुई है उसने कितना ट्रैवल किया 1.5 घंटे में? एक तो ये पूरा सर्कल, और दूसरी बारी हाफ सर्कल, है ना? ये क्या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना? तो पहले अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने क्या देखा था? एक तो पूरा राउंड कवर करेगा और दूसरा हाफ राउंड। तो डिस्टेंस क्या आएगा? 2πr, क्योंकि एक पूरा राउंड ट्रेवल किया, और प्लस πr। अब यहाँ जो r है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 7 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये सेंटर में होती है, इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है जो मिनट हैंड की, है ना? तो ये क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 2πr प्लस πr कितना हो गया? इक्वल टू 3πr। और अब r की वैल्यू कितनी है? 7, तो इक्वल टू 3 इंटू पाई इंटू 7 इक्वल टू 7 3 21। तो आंसर कितना आ गया? 21 पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो 21 इंटू 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ये हमने याद रखनी होती है पाई की वैल्यू। तो 7 3 21, तो 22 इंटू 3 कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? कि जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उनके बीच का डिफरेंस, जो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होती है। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ कितना है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। तो फाइनल पोजीशन क्या है? ये मैं क्लॉक बना रहा हूँ। पहले जो बड़े वाली सुई थी वो यहाँ पे थी, क्योंकि पहले 6 बजे थे, है ना? तो बड़े वाली सुई 12 पे होगी। लेकिन जब 7:30 बजे, तो जो छोटी सुई है वो 7 पे होगी, मतलब 7 और 8 के बीच में। और जो बड़े वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? 6 पे होगी, या यहाँ पे जो 6 होता है वहाँ पे होगी, है ना? तो पहले यहाँ पे थी,
और फिर इस पोजीशन पे आ गई जो बड़े वाली सुई है। तो अब हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर के बीच में से ये जो लाइन पास करती है इसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। और डायामीटर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू द डायामीटर। और डायामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू रेडियस की कितनी वैल्यू थी, 7, तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू 66 आई, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस की कितनी वैल्यू आई, 66 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट की कितनी आई, 14 सेंटीमीटर। तो अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड दी स्पीड। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड दी स्पीड। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था बड़ी वाली सुई ने, 66 सेंटीमीटर। कितने टाइम में, 1.5 घंटे में ट्रैवल किया इतना, है ना, क्योंकि कितने घंटे तक पड़ा था वो, 1.5 घंटे तक। तो 1.5 घंटे में जो बड़े वाली सुई है, जो मिनट हैंड है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 66 सेंटीमीटर। तो टाइम कितना है, 1.5 आवर। अब कटिंग कर देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 66 अपॉन 15, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट है तो ऊपर हमने 10 लिख दिया। अब 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। तो स्पीड की कितनी वैल्यू आई, इक्वल टू 44, और यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या था सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्योंकि हमने सेंटीमीटर में लिया, और टाइम किस में लिया, आर में। तो आंसर क्या आ गया, 44 सेंटीमीटर पर आर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की हमने कितनी वैल्यू फाइंड की थी, 14, तो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितने टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट आई थी, टोटल टाइम कितना था, 1.5 घंटा। तो हम यहाँ पे भी पूरा टाइम पुट करेंगे, तो क्या है 1.5 आर, क्योंकि इतने टाइम में इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब 14 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुई, 1.5 आर में। अब कटिंग कर लेंगे, पहले 14 अपॉन 15, क्योंकि पॉइंट लगा था तो ऊपर हमने 10 लिख दिया। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ गया, इज इक्वल टू 14 2 ज़ा 28 अपॉन 3। तो डिवाइड करके क्या आएगा, 3 9 ज़ा 27, 10 3 3 ज़ा 9, 1 3 3 ज़ा 9, तो 9.33 यूनिट फिर क्या आएगी, सेंटीमीटर पर आर।